15 तारीख को जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए, उसके तमाम प्रधान पद के, बीडीसी पद के और ग्राम सभा सदस्य पद के जो तमाम प्रत्याशीगण यहाँ पे आए हैं, पीस कमेटी के मेंबर्स, डिजिटल वॉलंटियर्स के जो है कि हमारे सदस्यगण और हमारे जो कस्बे के या गांव से तमाम संभ्रांत लोग आए हैं, हमारे पत्रकार बंधु। आज मीटिंग बुलाने का दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो ये कि जो ये कोरोना महामारी रोज़ के रोज़ फैलती जा रही है और प्रतिदिन एक अलग आंकड़े सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी पे न्यूज़ के माध्यम से आस पड़ोस में हमको आपको सुनाई पड़ रहे हैं। और दूसरा उद्देश्य, जो अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, तो पंचायत चुनाव के पश्चात जो गांव में संवेदनशीलता है, उस संवेदनशीलता के परिणाम स्वरूप कई एक जगह मारपीट की घटनाएं हुई। कई एक जगह की मारपीट की घटना की सूचना हमको समय से मिल जाने पे हमने पुलिस बल को मौके पे भेज करके और झगड़ा होने से शायद जो है कि मामला टल गया। जैसे कल नगवा गांव में, वहाँ पर तो मुझको परसों की मीटिंग में भी पता चला, उसके पहले भी मालूम पड़ रहा था कि साहब मारेंगे ज़रूर। मुझको मीटिंग में कुछ लोगों ने बताया कि साहब वहाँ पर तो 2-3 लोग हैं, वो कहते हैं कि साहब मारेंगे ज़रूर। तो इस टाइप की कमोवेश, इस टाइप की संवेदनशीलता कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा लगभग हर गांव में है। क्योंकि लामबंदी हुई, आइए साहब आइए, और परसों भी हम लोगों ने बड़ी डिटेल में बात किया था और कमोवेश आज उन्हीं विषयों पर आज फिर बात करना है। एक तो ये कि प्रधानी के चुनाव संपन्न हो गए। प्रधानी के चुनाव के पहले का संवेदनशीलता का जो दौर और जो तरीका था वो एक अलग था। अब प्रधानी के चुनाव 15 तारीख से लेकर 2 मई मतगणना के बीच में जो एक संवेदनशीलता का एक लेवल इस समय समाज में जो है कि चल रहा है, और 1-2 तारीख के बाद में भी जो है कि एक दौर आएगा। हालांकि सारे दौर और सारी चीज़ें सब लगभग मिली जुली हैं, लोग वही हैं, प्रत्याशी वही हैं और मामले भी वही हैं, मुद्दे भी वही हैं। लेकिन आप सारे प्रत्याशियों को हमने इसलिए बुलाया है कि आप उनके आगे चलने वाले हैं, उस मॉब के जिससे हम संवेदनशीलता की बात करते हैं, जिसको लेकर के, चाहे आप प्रधान पद के प्रत्याशी हों, चाहे आप बीडीसी पद के प्रत्याशी हों, चाहे आप ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हों, चाहे आप कुछ भी ना हो, तमाम भले लोग तो वैसे हैं जो किसी पद के लिए नहीं खड़े हुए, लेकिन उनकी गांव में अपनी एक ठीक साथ है। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि साहब कहीं कहीं तो गांव का जो सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी होगा उससे 21 उनकी साथ है। तो आप सारे लोगों का ये दायित्व है कि शायद आपने अपने तरीके का लाभ लेने के लिए न चाहते हुए भी जो है कि ऐसे माहौल को सरवाइव किया होगा, बनाया भी होगा। और कुछ एक लोगों ने तो बड़ी समझदारी पूर्वक जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है कि चुनाव के प्रचार प्रसार किए और बड़ा अच्छा उनका जो है कि रोल रहा और बड़े अच्छे से उनके ग्राम सभा में चुनाव हुए। लेकिन ज़्यादातर गांव में स्थितियां जो है कि इस टाइप की रही कि बड़ी लामबंदी रही, बड़ी संवेदनशीलता रही। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब अगर कोई घटना आपके गांव में आगे घटती है तो उसके हीरो और उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, उसका सेहरा आप ही के मत्थे पर बंधेगा। ऐसे कि आदमी जैसे मैंने पकड़ा, गोविंदपुर और रामगढ़ के बीच में झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से बात करेगा। हमारे दरोगा जी गए और दरोगा जी गए पकड़ के 15-20 लोगों को लेके आए। उसमें से एक आदमी ने कहा कि साहब परसों तक तो दारू साला पिलाता रहा है, दारू ही नहीं मिल रही है। और उनका इशारा उसी प्रत्याशी की ओर था। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, मैं कम शब्दों में कहना चाहता हूँ। मुझको यहाँ खड़े होकर के नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूँकि सच्चाई यही है लिहाजा इसको तो बोलना है।
अब अगर आगे कोई घटना होती है तो अल्लाह चाहते हुए भी आपको उस मौत के सामने खड़ा ही होना होगा, अपनी मौत के सामने, जिसका आपने वोट पाया है, जिससे आपने वोट मांगा है, जिसको लेके आपने प्रचार प्रसार किया है, जिसको लेकर के आपने अपने गांव में आप टहले हैं, जुलूस निकाले हैं, जाने क्या क्या किया है। आपसे मेरा अनुरोध है, आपसे मेरी गुजारिश है कि कृपया करके इसके पीछे मैं एक बात और बता दूं, बड़ी मज़ेदार। परसों अतरौली थाने में एक सिकरौरी गांव है, एक नटपुरवा का, आप लोग लोकल हैं, जानते हो, और घटनाक्रम भी जानते होंगे। हमको उसे रिपीट करना है क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है और इससे कंसर्न है एकदम से। एक गांव ने दूसरे गांव पे हमला कर दिया, वास्तव में बदमाशी किया लोगों ने, बड़ा फोर्स लगा है, बड़ी बड़ी धाराओं में मुकदमा लिखा है, बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। मैं भी गया था, कोई आईपीसी की बड़ी धारा बची नहीं 302 के अलावा, सौभाग्य से वो होने से बच गया। लेकिन उनके साथ में वो हो जाएगा कि 4-5 पंचवर्षीय तो वो याद ही करेंगे, गरीब हो जाएंगे, कई महीने घर में रहेंगे नहीं, कई वर्षों तक तो खैर ज़्यादा शायद बोल जाऊँ, लेकिन शायद साल 6 महीने तो जेल में रहेंगे ही रहेंगे, कई बीघे बिक जाएंगे और पता नहीं प्रधान बन पाए कि ना बन पाए। हमने, आप सारे लोग हमारे थाना क्षेत्र के हैं, मैंने तमाम चीज़ों को इग्नोर किया है। इतने सुर्रेबाजी वाले भी फ़ोन आए, सही भी फ़ोन आए। पहली बात ये, मैं सब जगह पहुंच नहीं सकता था, जहां बहुत ज़रूरी समझा, जहां मैं पहुंच सकता था वहां या तो मैं पहुंचा या तो मेरा फोर्स पहुंचा।